सत्संगत्वे निस्संगत्वं निस्संगत्वे निर्मोहत्वं निर्मोहत्वे निश्चलतत्वं निश्चलतत्वे जीवन्मुक्तिः पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम् इह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरा। निमित्तन्न सदा चित्तं निमित्तन्न सदा चित्तं स्पृशत्यध्वसूत्रिषु संस्पृशत्यध्वसूत्रिषु संस्पृशत्यध्वसूत्रिषु अनिमित्तो विपर्यासः अनिमित्तो विपर्यासः कथं तस्य भविष्यति कथं तस्य भविष्यति। नंबर 216 चौथी लाइन। तस्मात् अनिमित्तः अनिमित्तः विपर्यासः विपर्यासः कथं तस्य चित्तस्य भविष्यति कथं तस्य चित्तस्य भविष्यति न कथंचित् विपर्यासः विपर्यासः अस्ति इति अभिप्रायः अभिप्रायः। विज्ञानवादी जो है वो बाह्यार्थवादी को प्रतिषेध कर रहा है। निमित्तन्न सदा चित्तम संस्पृशति अध्वसूत्रिषु। कल हमने देखा तीनों काल में तीनों अवस्था में किसी भी प्रकार से कोई वस्तु का स्पर्श होता ही नहीं है चित्त को। अब स्पर्श ही नहीं है तो अध्यास जो कहते हैं, आभास जिसको हम कहते हैं, विपर्यास विपरीत ज्ञान जिसको कहते हैं, वो कैसे संभव है हम देखते। और इसीलिए तस्मात् अनिमित्तः विपर्यास कथम तस्य चित्तस्य। हम देखिए चित्त को किसी वस्तु का स्पर्श ही नहीं है तो वो वस्तु के लिए विपरीत ज्ञान कैसे आएगा। अब देखिए रज्जु है तो उसी ऊपर विपरीत ज्ञान हो सकता है। लेकिन है ही नहीं, किसी प्रकार से भी कोई स्पर्श नहीं है, किसी प्रकार से भी कोई विषय का ज्ञान है ही नहीं। अब देखिए और इसीलिए कथम चित्तस्य भविष्यति विपर्यासः। विज्ञानवादी ये कहता है आगे आएगा सर कि ये सब मिथ्या है, ये सब आभास है। देखो इसीलिए मिथ्या जिसको कहते हैं, विपरीत ज्ञान जिसको हम कहते हैं, उनकी एक व्याख्या क्या है। अधिष्ठान अनन्यत्वम, उनका अधिष्ठान होना चाहिए। किसी भी विपरीत ज्ञान के लिए कोई अधिष्ठान होना चाहिए। अब किसी भी वस्तु का चित्त को स्पर्श हो ही नहीं रहा है तो किस वस्तु पर किस प्रकार से विपरीत ज्ञान संभव है। कथम तस्य भविष्यति। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं न कथनचित विपर्यासः अस्ति इति अभिप्रायः। कोई विपरीत ज्ञान भी नहीं है। आप देखिए अगर पूर्ण अंधकार है तो सर्प बुद्धि नहीं हो सकती है, रज्जु का ज्ञान है तो भी सर्प बुद्धि नहीं हो सकती है। अब समझो विपरीत ज्ञान जिसको कहते हैं, आभास जिसको आप कहते हैं, अध्यारोप आप जिसको कहते हैं, उनके लिए कुछ तो होना चाहिए ना, निरधिष्ठान है। आप देखिए कोई भी विपरीत ज्ञान जो है उनके लिए होना चाहिए कोई वस्तु। लेकिन चित्त को तो किसी विषय का स्पर्श ही नहीं है तो फिर आभास भी कैसे हो सकता है। और इसीलिए किसी भी प्रकार से कथन कथनचित विपर्यासः अस्ति इति अभिप्रायः। गौड़पादाचार्य जी ये प्रश्न उठाते हैं कथम तस्य भविष्यति विपर्यासः। तो शंकराचार्य जी कहते हैं, गौड़पादाचार्य जी ये प्रश्न करके ये कह रहे हैं कि किसी प्रकार से भी कोई विपर्यास विपरीत बुद्धि की संभावना ही नहीं है। आप देखिए क्योंकि विपरीत ज्ञान के लिए भी कुछ तो होना चाहिए ना।
अयम अस्ति, आप देखिए कुछ पड़ा हुआ है वहां पर ऐसा ज्ञान है, अस्थि बुद्धि है, आप देखिए। फिर ज्ञान के स्थान पर विपरीत ज्ञान है, रज्जु ज्ञान के स्थान पर सर्प ज्ञान है, आप देखिए। और इसीलिए शंकराचार्य भाष्य, अयमेव हि स्वभावः चित्तस्य यद उत आसति निमित्ते घटादौ तद्वत अवभासनम। अयमेव ही स्वभाव चित्तस्य, आप देखो चित्त का तो स्वभाव यही है, आप देखिए। यद उत, कुछ होना चाहिए तो फिर अभ्यास, जो जिसको आप अध्यास कह रहे हैं, वो अध्यास भी कब संभव होता है? कुछ होना चाहिए, लेकिन है ही नहीं कुछ, आप देखिए। और इसीलिए जब है ही नहीं तो कैसे हो गए? और इसीलिए तस्मान् न जायते चित्तम, कल देखा हमने। और इसीलिए तस्मान् न जायते चित्तम, चित्त दृश्यम न जायते। अब देखिए चित्त भी नहीं है और चित्त का दृश्य भी नहीं है, आप समझो। किसी प्रकार से भी कुछ भी हम जो है सिद्ध नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो भी हम अध्यास करते हैं वो अध्यास सविषय होता है। उनका अधिष्ठान कुछ होना चाहिए। जब उनका कोई अधिष्ठान ही नहीं है तो फिर किसी प्रकार घटादौ तद्वद अवभासनम। देखो मिट्टी है, फिर घड़े का अध्यारोप है। तो घड़ा जो है वो घड़ा, शंकराचार्य जी इसलिए कहते हैं कि जिस प्रकार से ये घटादि जो है, तो घटादि का जो ज्ञान जो है, हम आगे देख के दे, घट है ही नहीं, मिट्टी है। अब लेकिन मिट्टी भी नहीं है, चूर्ण है, आप देखिए। और इसलिए अयमेव स्वभाव चित्तस्य, यही चित्त का स्वभाव है, आप देखिए। निमित्ते घटादौ, अब जब घटादि निमित्त ही नहीं है तो विपरीत ज्ञान की भी अवभासनम की कोई संभावना नहीं है, आप सब। और इसीलिए अब समझो, किसी वस्तु का जो बात है, कोई वस्तु होनी चाहिए और वो वस्तु का अज्ञान होना चाहिए। तो ये अवभास जिसको कहते हैं, अध्यारोप जिसको कहते हैं, विपरीत ज्ञान जिसको कहते हैं, वो संभव है। लेकिन किसी भी वस्तु का किसी प्रकार से स्पर्श है ही नहीं, और इसीलिए विपरीत ज्ञान की भी कोई संभावना हमें नहीं दिखती है, आप देखिए। और इसीलिए 28वीं तारीख, तस्मान् न जायते चित्तम, तस्मान् न जायते चित्तम, चित्त दृश्यम न जायते, चित्त दृश्यम न जायते, तस्य पश्यन्ति ये जातिम, तस्य पश्यन्ति ये जातिम, खेवै पश्यति ते पदम, खेवै पश्यन्ति ते पदम। और इसीलिए गौड़पादाचार्य जी विज्ञानवाद जो है उसे भी यहां पर नकार रहे हैं, आप समझो। वाक्यार्थवाद जो है उनका प्रतिषेध विज्ञानवाद से कर दिया। अब विज्ञानवाद जो है क्षणिकवादी है, उनका भी प्रतिषेध यहां करना है। और इसीलिए तस्मान् न जायते चित्तम, अब देखिए, चित्त दृश्यम न जायते, चित्त भी नहीं है, चित्त दृश्य भी नहीं है, आप समझो। उपाधि जिसको हम कह रहे हैं वो उपाधि भी नहीं है, जिस उपाधि से आपको विपरीत ज्ञान की संभावना है, आप देखिए। क्यों? प्रतिक्षणम विज्ञानस्य जन्म दृश्यते विज्ञानवादी भी, क्योंकि विज्ञानवादी जो है वो क्षणिकवादी है। आप देखिए वो कैसा है, जो चित्त जो है, जो चैतन्य जो है वो क्षणिक है। अब जो क्षणिक है
तो उनका अस्तित्व नहीं है, क्योंकि वो क्षणिक स्वयं ही क्षणिक शब्द के द्वारा ही हम कह रहे हैं कि उनका कोई अस्तित्व है ही नहीं। अब जब चित्त का अस्तित्व ही नहीं है तो चित्त दृश्य कहां से आएगा? चित्त स्वयं ही नहीं है और ये चित्त दृश्य भी संभव नहीं है। और फिर भी अगर आप चित्त की जाति माने कि चित्त का जन्म अगर आप देख रहे हैं तो ये तो कैसे हो गया? तो गौड़पादाचार्य जी दृष्टांत देते हैं। आप देखिए, पश्यन्ति ते खे वै पदम, खे माने आकाश, खे माने आकाश में। अब देखिए, खम माने आकाश और सप्तमी विभक्ति है खे आकाशे। अब देखिए, तो जिस प्रकार से आकाश में कोई पद नहीं दिखता है, अब देखिए पक्षी उड़ान भरता है आकाश में, लेकिन उनका किसी प्रकार से कोई पद नहीं है। वो हम भूमि पर चलते हैं, अब देखिए तो पद चिन्ह वहां बन सकते हैं, लेकिन आकाश में कोई पद चिन्ह की कोई संभावना नहीं है। और इसलिए शंकराचार्य गौड़पादाचार्य जी कहते हैं कि जिस प्रकार से आकाश में आप पद चिन्ह देख रहे हैं, अब उसी प्रकार से आप ये चित्त का जन्म देख रहे हैं। जिस प्रकार से आकाश में पद चिन्ह नहीं बनता है, उसी प्रकार से चित्त की भी उत्पत्ति संभव नहीं है आप सब। और इसीलिए न चित्तम न चित्त दृश्य, चित्त भी नहीं है, चित्त दृश्य भी नहीं है। तो शंकराचार्य जी ये कार्य कहकर संगति भाष्य देते हैं। प्रज्ञप्ते सनिमित्तत्वम इति आदे इत्यादि एतत अंतम विज्ञानवादिनः बौद्धस्य वचनं बाह्यार्थवादी पक्ष प्रतिषेध परम आचार्येण अनुमोदितम। शंकराचार्य जी कहते हैं प्रज्ञते सन्निमित्तत्वम, ये कारिका से आरंभ करके ये तद अंतम, ये 27वीं कारिका तक गौड़पादाचार्य परमाचार्य ने, परम आचार्य के द्वारा क्या गया? अब देखिए, आचार्य परमाचार्य परम गुरु हम जिसको कहते हैं, क्योंकि गौड़पादाचार्य जी है वो शंकराचार्य जी के आचार्य नहीं, गोविंदाचार्य उनके आचार्य, और गोविंदाचार्य के गुरु जो है वो गौड़पादाचार्य जी। और इसीलिए शंकराचार्य जी का परम गुरु, शंकराचार्य जी के परम गुरु परम आचार्य गौड़पादाचार्य जी है। और इसलिए शंकराचार्य यह शब्द प्रयोग कर रहे हैं परमाचार्य न। तो परमाचार्य के द्वारा क्या किया गया? प्रज्ञप्ते सनिमित्तत्वम इत्यादि एतद अंतम विज्ञानवादिनः बौद्धस्य, विज्ञानवादी बौद्ध जो है उनके जो वचन है, उनके वचन से क्या किया? बाह्यार्थवादी पक्ष, बाह्यार्थवादी जो पक्ष जो है प्रतिषेध, विज्ञानवादी के द्वारा बाह्यार्थवादी का प्रतिषेध किया जाता है। और हमारे परम आचार्य जो है गौड़पादाचार्य जी ने क्या किया? उसका अनुमोदन किया। अब समझिए, बौद्ध बाह्यार्थवादी जो बौद्ध है उनका प्रतिषेध करने के लिए यहां तत्काल माने अभी विज्ञानवादी को स्वीकार करके, विज्ञानवादी का अनुमोदन करके बाह्यार्थवादी का प्रतिषेध कर दिया। लेकिन इनका अर्थ यह नहीं है कि विज्ञानवादी हम स्वीकार रहे हैं। विज्ञानवादी जो है वो भी शास्त्रोक्त नहीं है, विज्ञानवादी जो है वो भी तर्कबद्ध नहीं है। आप समझे। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं ये विज्ञानवादी का जो हमने स्वीकार किया है, तत्काल समय हमें स्वीकार किया है, वो मात्र और मात्र बाह्यार्थवादी के प्रतिषेध के लिए ही है।
अब ये कारिका में क्या कर रहे हैं? तदेव हेतुम कृत्वा तत्पक्ष प्रतिषेधाय तदिदम उच्यते तदिदम उच्यते तस्मात् इत्यादि तदेव हेतुम कृत्वा। तदेव माने कि जिस तर्क से हमने बाह्यार्थवादी का निषेध किया है, अब देखो उसी को, वही तर्क जो है, वही तर्क को हमें आगे ले जाना है। अब समझो, उसी तर्क से हमें आगे ले जाना है, क्योंकि वही तर्क जो है वो हमें यहां काम आएगा। अब समझो क्यों? वाक्यार्थवाद दूषण स्वमतेपि वाक्यार्थ विज्ञानवद अस्ति प्रतिपक्ष प्रतिषेध मुखेन प्रवृत्तम। तो वही वाक्यार्थवाद दूषण से स्वमतेपि स्वमतम। वाक्यार्थवाद में जो हमने तर्क दिया है, जो दूषण हमने दर्शाया है, वो दूषण जो है असत्य एवं घटादो, जिस प्रकार से घट है ही नहीं तो घट ज्ञान भी नहीं है। देखिए, तो घट आभास जिसको आप कह रहे हैं, वो आभास भी क्या है ही नहीं। आप देखिए, घट नहीं है तो घटाभास नहीं है, और इसीलिए घटाभासत्व विज्ञान से यदुक्तम तदेव हेतुत्वेन। अब देखो, घट नहीं है और इसलिए घटाभास भी नहीं है। यही तर्क को लेकर विज्ञानवाद निषेधार्थम। आप देखो, वही तर्क से हम विज्ञानवादी का भी निषेध करेंगे। संप्रति विज्ञानवाद दूषणम। अब देखो, अन्य कोई तर्क नहीं, जो तर्क चल रहा है उसी से हम विज्ञानवादी को भी प्रतिषेध कर देंगे। भूत दर्शना घटादेह मृदादि मात्रम भूतम वस्तुत्वम तस्यापि। बोले किस प्रकार से? भूत दर्शनात् घटादेह मृदादि मात्रम। घट दर्शन जिसको आप कह रहे हैं, वो घट दर्शन तो सही में मृत दर्शन है। अब देखिए, घड़े की भूत मानी घड़े का जो वस्तु जो है, घड़े का जो अधिष्ठान है, वो मृत दर्शन से क्या होता है? घट जिसको हम कह रहे हैं वो घट रहता ही नहीं, मृद मात्रमेव। अब एक बार मिट्टी का दर्शन हुआ, मृत दर्शन होता है, फिर घट है ही नहीं। अब देखिए, वस्तुत्वम तस्यापि विज्ञप्ति मात्रम तत्वम तस्य शास्त्रतः दर्शनादिति। उसी प्रकार से आप अगर कह रहे हैं कि क्षणिक है, तो वो क्षणिक है वही सिद्ध करता है कि उनका अस्तित्व है ही नहीं। देखो, दो प्रकार से, एक जिसका अस्तित्व ही नहीं है, अभाव जिसको कहते हैं, शश विषाण। लेकिन व्यवहार काल में जिसका अस्तित्व हम स्वीकार करते हैं, जैसे घट, पट, रुई को हम नहीं पहन सकते हैं, ये पट को हम पहन सकते हैं हमारे शरीर को ढकने की। देखो, वस्त्र भी क्यों कहते हैं उसको? वसनातिथि वस्त्र, जो हमारे शरीर को आवृत्त करता है, शरीर को ढकता है, उसे वस्त्र कहते हैं। तो व्यवहारिक दृष्टि से देखते हैं तो ये पट है, आप देखिए। लेकिन वस्तुतः भूत दर्शन, वस्तुतः अगर देखते हैं तो ये नहीं है। अब क्योंकि तंतु के दर्शन के बिना पट का दर्शन नहीं है, और कण के दर्शन के बिना ये तंतु का दर्शन नहीं है। और इसीलिए आगे जो हमने तर्क दिया, तदेव हेतु माने कि जो तर्क भूत दर्शनार्थ जो तर्क दिया है, वही तर्क से तस्यापि विज्ञप्ति मात्रम तत्वम तस्य शास्त्रतः, वही तर्क हम विज्ञानवादी के लिए भी यहाँ प्रयोग करेंगे। और इसलिए शंकराचार्य कहते हैं तदेव हेतुम कृत्वा तत्पक्ष प्रतिषेधाय। उसी को कारण बना के हम ये विज्ञानवादी को भी
प्रतिषेध कर रहे हैं। और इसलिए गौड़पादाचार्य जी तस्मात् शब्द का प्रयोग करते हैं। आप देखिए, तस्मात् हम कब कह सकते हैं, आप समझे? ये जो सर्वनाम का प्रयोग जो है ना, तो सर्वनाम का प्रयोग हम कब कर सकते हैं? कई बार ऐसा होता है, हम जो व्यवहार में जो बातचीत करते हैं तो कई बार हम ये सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। अब देखो, सर्वनाम मानी मैं, तू, वह, यह, ये सब सर्वनाम है। इदम, अयम। अब तो सर्वनाम का प्रयोग हम कब कर सकते हैं? पहले कुछ किया गया है, उसी प्रकार से तस्मात् कब कह सकते हैं? यस्मात् माने कोई कारण पहले होना चाहिए तो हम तस्मात् कह सकते हैं ना। तो गौड़पादाचार्य सीधे सीधे तस्मात् कह दिया ना, और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं सीधे सीधे तस्मात् इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आगे जो हमने प्रतिषेध किया है वही हेतु का यहाँ हम प्रयोग करेंगे। तो शंकराचार्य जी स्वयं समझाते हैं हमें कि तस्मात् शब्द का प्रयोग क्यों कर रहे हैं। तस्मात् मानी पहले कुछ होना चाहिए। यस्मात्, यस्मात् असति एव घटादौ घटादि आभासता चित्तस्य विज्ञानवादिना अभ्युपगता तद अनुमोदितम अस्माभिः अपि भूतदर्शनात् तदेव हेतु। कौन सा हेतु है? यस्मात् असत्येव घटादो, घट आदि है ही नहीं, तो फिर घट आदि का आभासता जो है वो भी संभव नहीं है। और विज्ञानवादी जो है, विज्ञानवादी न अभ्युपगता, विज्ञानवादी भी ये स्वीकार करता है कि घट है ही नहीं और ये घट का आभास भी संभव नहीं है। वो उसका अनुमोदन करते हैं। आप देखिए, और उसी का अनुमोदन हमारे द्वारा अस्माभिः अनुमोदित है। वही जो है तर्क हमने भी उसका अनुमोदन किया है। जो विज्ञानवादी जो तर्क कह रहा है कि घट आदि बाह्य विषय ही नहीं है और इसलिए घट आदि का आभास संभव नहीं है, यही तर्क जो विज्ञानवादी ने किया है वही तर्क का हम अनुमोदन करते हैं भूत दर्शनात्। अब देखिए, अब वही तर्क को लेकर हम क्या करेंगे? विज्ञानवादी का प्रतिषेध करेंगे। तस्मात् तस्यापि चित्तस्य जायमान अवभासत असति एव जन्मनि युक्ता भवितुम् इति अतः न जायते चित्तम्। न तस्मात् न जायते चित्तम कारिका। तो उसी का शंकराचार्य यहाँ कह रहे हैं तस्यापि चित्तस्य जायमान अवभासत असति एव। आप जिस चित्त की बात कर रहे हैं वो चित्त का भी जन्म हुआ ही नहीं। आप चित्त का जो जन्म आप कह रहे हैं चित्त से जायमान अवभासत, चित्त का जन्म भी क्या है? अवभासत। वो भी अवभास ही है, आभास ही है। आप देखिए, पहले आप चित्त का जन्म स्वीकारते हैं। आप ये विज्ञानवादी जो है ना वो क्षणिक है ऐसा कहते हैं। विज्ञानवादी जो है वो सब वस्तु क्षणिक है ऐसा कहते हैं। लेकिन क्षणिक के लिए भी क्या है? वो चित्त है। आप देखिए, क्षणिकवादी माने कि वो भी ये चित्त को स्वीकारता है लेकिन चित्त भी नहीं है। आप देखिए, क्योंकि वो क्षणिक कह रहा है ना। और इसलिए हम कहते हैं तस्माद् न जायते किंचित, किसी भी वस्तु की किसी भी प्रकार से उत्पत्ति हुई ही नहीं है। अब देखिए, हमारा तो जो सिद्धांत जो है वो क्या है? न कथनचित जायते। अब
बाह्य विषय की भी उत्पत्ति नहीं है, चित्त की भी उत्पत्ति नहीं है। आप समझ क्यों? क्योंकि चित्त भी बाह्य विषय है। आप देखिए, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते। अर्जुन, ये शरीर जो है वो क्षेत्र है, तो ये संपूर्ण जगत भी क्षेत्र ही है। क्षेत्रम जानाति इति क्षेत्रज्ञः, और ये जो क्षेत्र को जानने वाला जो है वो क्षेत्रज्ञ है। आप चैतन्य स्वरूप आत्मा क्षेत्रज्ञ है। अब ठीक से समझिए, तो ये जगत क्षेत्र है वो तो हमें स्पष्ट है, लेकिन ये शरीर में जो अहम बुद्धि करके हम बैठे हैं, तो यह जहां पर हमने अध्यारोप आभास किया है वहां से ही हमें आरंभ करना पड़ेगा। और इसलिए भगवान क्या कहते हैं, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते। अर्जुन, ये शरीर क्षेत्र है, तू है ही नहीं। अब लेकिन ये शरीर मात्र क्षेत्र नहीं है। महाभूतानि इंद्रियाणि च पंच, अभी 5 इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 महाभूत, अहंकार, चित्तम अहंकार, ये सब भी क्या है? क्षेत्र ही है। मात्र स्थूल शरीर क्षेत्र है ऐसा नहीं है। 5 इंद्रिय, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, प्राण जो है, अहम बुद्धि, अहंकार जो है, चित्त जो है, ये सब भी क्या है? क्षेत्र ही है। आप देखिए, क्षेत्र है माने क्या है? विषय है, उनका कोई अस्तित्व है ही नहीं। आप देखिए, और इसीलिए तस्मात् न जायते चित्तम। हम तो ये कह रहे हैं कि चित्त भी नहीं है। अब चित्त भी नहीं है। अब देखिए, क्षणिकवादी जो है वो चित्त को ही आत्मा मान के कह रहा है। जिस प्रकार से चित्त की वृत्ति परिवर्तित हो रही है, प्रत्येक क्षण नई वृत्ति उत्पन्न हो रही है, वो वृत्ति को ही आत्मा मानता है और इसलिए कहता है कि ये क्षणिक है। आप समझ रहे हैं? चार्वाक वो देह को ही आत्मा मानता है और वही देह को हमें पुष्ट करना है। तो क्षणिकवादी जो है वो चित्त को ही आत्मा मानता है और चित्त परिवर्तनशील है, क्षणिक है, प्रत्येक वृत्ति क्षणिक है। आपकी बुद्धि में प्रत्येक क्षण अनेक प्रकार की वृत्ति उत्पन्न होती है और उसी को वो आत्मा मान रहा है और इसलिए वो कह रहा है वो क्षणिक है। आप समझ गए? तो हम ये कह रहे हैं ये चित्त जो है वो चित्त भी क्या है? न जायते चित्त तस्मात् न जायते चित्तम। चित्त की भी उत्पत्ति हुई ही नहीं है। आप देखिए, आप समझ, तस्यापि चित्तस्य, वो जो चित्त का स्वीकार कर रहे हैं और चित्त को स्वीकार करके जो क्षणिकवाद जो बता रहे हैं, विज्ञानवाद जो दर्शा रहा है, वो भी नहीं है। आप देखिए, जिस आधार पर उनका विज्ञानवाद है वो आधार को ही हम उड़ा देते हैं। तस्मात् न जायते चित्तम। आप देखिए, है ही नहीं। किसके आधार पर आप तर्क कर रहे हैं? आप सब किसी को भी हम जब तर्क करते हैं ना, तो उनका जो मूलभूत जो सिद्धांत है ना, उसी पर ही कुठाघात करना। अब कुठाघात जो कर रहे हैं वो कहा, उसको जो हमें मारना है कहां पर है? उसके मूल पर ही हमें मारना है। जब मूल ही नहीं रहेगा तो पूरा तर्क जो है वो शांत हो जाएगा और इसलिए सीधा उसके ऊपर घा करते हैं हम। तस्मात् न जायते चित्तम। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं आपको जो दिख रहा है जायमाना चित्त से अवभासता, देखो जो चित्त के जन्म का आभास आपको हो रहा है, वो जन्म जिसको आप कह रहे हैं वो जन्म भी है ही नहीं। आप देखो क्यों? जन्मनि, अब देखो, असति जन्मनि युक्ता भवति अतः न जायते चित्तम। चित्त का जन्म जिसको आप कह रहे हैं वो है ही नहीं। आप देखो, असति जन्मनि युक्ता भवितुम, युक्ता भवितुम योग्य है।
चित्त का जन्म ही नहीं हुआ है, और इसीलिए हम कहते हैं न जायते चित्त। अब चित्त ही नहीं है तो चित्त दृश्य कहां से आएंगे? और इसलिए आगे कहते हैं यथा चित्त दृश्यम न जायते न जायते अतः अतः तस्य चित्तस्य अस्य चित्तस्य ये जातिं पश्यन्ति विज्ञानवादिनः क्षणिकत्व दुःखित्व शून्यत्व अनात्मवादी च अनात्मत्वादि च तेनैव चित्तेन चित्तस्वरूपं द्रष्टुम् अशक्यं पश्यन्तः खे वै पश्यन्ति ते पदं पक्षादीनाम् यथा चित्त दृश्यम न जायते। हम देखिए बाह्य घटादि है ही नहीं तो फिर आभास कैसे होगा? घटादि है ही नहीं और इसे घट का आभास भी नहीं है। और जिस प्रकार से चित्त का दृश्य का जन्म नहीं है उसी प्रकार से चित्त का भी जन्म संभव है ही नहीं। आप देखिए चित्त से जातिम पश्यन्ति विज्ञानवादिनः, जो विज्ञानवादी है जो ये चित्त का दृश्य देख रहे हैं, तो विज्ञानवादी कौन है? तो शंकराचार्य जी स्वयं यहां दर्शाते हैं क्षणिकत्व। वो मानते हैं ये क्षणिक है। उतना ही दुखित्व, उसमें दुख भी है। सर्वम क्षणिकम सर्वम दुखम, ये उनका सिद्धांत है। तो विज्ञानवादी जिसको हम कह रहे हैं वो उनका सिद्धांत में क्या क्या है? क्षणिकत्वम, दुखत्वम, शून्यत्व। क्षणिक है, दुख का कारण है, और शून्यत्व है ही नहीं। अनात्मत्व आदि, आत्मा है ही नहीं, वो तो क्षणिक है। उनके लिए आत्मा क्षणिक है। आदि मानी क्या है? आदि मानी कि अनात्मत्वादि इत्यादि शब्देन अन्योन्य विलक्षणत्वम अन्योन्य सादृश्यम च गृह्यते। वो कह रहे हैं कि प्रत्येक शरीर में क्षणिक आत्मा है, और वो जो क्षणिक आत्मा है वो अन्योन्य विलक्षण है, एक दूसरे से विलक्षण है। उतना ही नहीं, कई आत्मा जो अन्य सादृश्यम, और इसीलिए तो वो स्वयं जब कह रहे हैं कि क्षणिक है, अब क्षणिक किसको कहेंगे? आप कह रहे हैं ये क्षणिक है, आप बोल रहे हैं उसे तो वो चला गया, क्षणिक है। अब समझ ले। अब जब वो क्षणिक है तो दुखित्व वहां कहां से आएगा? अब एक क्षण वो रहता है तो दूसरी क्षण तो दूसरी वृत्ति आ गई। स्वामी जी से फ्लिकरिंग लाइट, ऐसे स्वामी जी कहते हैं। कई बार ऐसे होता है ना, ये अंधकार में जब हम हाईवे पर जा रहे हैं और हमारी गाड़ी खराब हो गई, लाइट भी बंद हो गई। आजकल ये मोबाइल आया, आप समझो, पहले वो टॉर्च का उपयोग करते थे, तो टॉर्च को चालू करके बंद करते, चालू करके बंद करते। अब देखिए फ्लिकरिंग, तो उससे सामने वाले को समझ में आएगा कि यहां कोई है। आप देखिए, तो वो क्षणिक है। प्रत्येक क्षण वो लाइट होती है, प्रकाश होता है, बंद हो जाता है, प्रकाश होता है, बंद हो जाता है, प्रकाश होता है, बंद हो जाता है। उसी प्रकार से ये क्या है? क्षणिकम। अब क्षणिक है तो फिर दुखी कहां से आएगा? अब आत्मा अगर क्षणिक है तो जो क्षणिक है वो तो चला गया, अब उसमें दुख कहां से आएगा?
उतना ही नहीं, शून्यत्व माने वो है ही नहीं, क्योंकि प्रत्येक क्षण वो नाश हो रहा है। अब देखो, प्रत्येक क्षण प्रध्वंसिनी आप उसको कहते हैं, और इसलिए उसमें दुख की भावना भी नहीं रह सकती है, और वो भी नहीं है, शून्यत्व है, अनात्मा माने आत्मा है ही नहीं। शंकराचार्य जी कहते हैं इस प्रकार से जो कहने वाले जो ज्ञानवादी है, तेनैव चित्तेन चित्त स्वरूपम द्रष्टुम अशक्यम, तो उनको तो चित्त का स्वरूप देखने का कोई संभावना ही नहीं, क्योंकि क्षणिक है। अब आप देखने का प्रयत्न करेंगे, उनको समझने का प्रयत्न करेंगे, उसके पहले तो वो चली गई, तब उसको समझेंगे कैसे, उसको जानेंगे कैसे? तेनैव चित्तेन चित्त स्वरूपम द्रष्टुम अशक्यम, माने कि चित्त है ही नहीं। अब चित्त ही नहीं है तो चित्त दृश्य कहां से आएगा? फिर भी वो कह रहे हैं ये क्षणिक है, सर्वम क्षणिकम क्षणिकम। तो इसलिए गौड़पादाचार्य जी कह रहे हैं कि वो कैसे कह रहे हैं, पश्यन्तः खै वै पश्यन्ति ते पदम पक्ष्यादि नाम, जो पक्षी आदि आकाश में उड़ान कर रहे हैं, तो उनके पद चिन्ह वहां हमें नहीं दिखते हैं। तो आकाश में पद चिन्ह देखने समान ही ये चित्त को देखना है, मानी है ही नहीं। जिस प्रकार से पक्षी आदि का आकाश में पद चिन्ह नहीं है, उसी प्रकार से ये चित्त का भी जन्म नहीं हुआ है। आप देखो, अब शंकराचार्य जी बहुत, देखो शंकराचार्य जी कई बार बहुत मजाक कर लेते हैं, इसीलिए शंकराचार्य जी भाष्य को कहते हैं प्रसन्न गांभीर्य। उसमें गंभीरता भी है, प्रसन्नता भी है, और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं कि वो बाह्यार्थवादी को तो हमने नकार दिया, उसका तो प्रतिषेध कर दिया। अब ये विज्ञानवादी जो है वो जो कह रहा है, तो शंकराचार्य जी कहते हैं ये तो उससे भी गया हुआ है। कैसे? इतरेभ्यः अपि द्वैतिभ्यः अत्यंत साहसिकाः इत्यर्थः, अत्यंत साहसिकाः इत्यर्थः। ये तो उनसे भी अत्यंत साहसिक है। क्यों? वो जो तर्क कर रहा है वही तर्क में दोष है, फिर भी वो अपना सिद्धांत, देखो ये कुछ ऐसा मत मानना कि ये गौड़पादाचार्य जी ने लिख के रखा है और ये उनके ऊपर शंकराचार्य जी भाष्य लिख रहे हैं और वो भाष्य हम यहाँ पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। अब वर्तमान काल में भी ऐसे बहुत सारे ये जो बौद्ध संप्रदाय के पुस्तक है, बहुत सारे पुस्तक आपको मिलेंगे बाजार में, जो ये बौद्धवाद जो है, ये बाह्यार्थवाद वाले जो है, ये क्षणिकवाद वाले जो शून्यवादी जो है, शून्य को अंग्रेजी में वो लोग वॉइड कहते हैं, उन पे बहुत सारे पुस्तक आपको मिल जाएंगे। अब गूगल पर, अमेज़न पर आप देखिए, एक पुस्तक देखेंगे ना तो उनके समान के अन्य पुस्तक वो स्वयं दिखा देंगे आपको। शून्यवादी के आधारित पर एक पुस्तक आप देखेंगे तो वही आपको सजेशन करेंगे कि इसी प्रकार के ये पुस्तक भी है। अभी भी ये चल रहा है, ये क्षणिकवादी अभी भी है, ये शून्यवादी अभी भी है, आप समझो। तो बाह्यार्थवादी बौद्ध है, विज्ञानवादी बौद्ध है, शून्यवादी बौद्ध भी है, आप समझो। वर्तमान काल में भी है वो लोग, नहीं है ऐसा मत मानना। अब तो शंकराचार्य जी कहते हैं कि बाह्यार्थवादी जो है उससे भी अधिक साहस तो ये कर रहा है विज्ञानवादी। संस्कृत में उसके वदतो व्याघात माने उनके बोलने में ही विरोधाभास है। अब क्षणिक भी कहते हैं, फिर आप कहते हैं दुखी भी है। अब कैसे हो सकता? जो क्षणिक होता है उसमें दुख कहां से आएगा? अब देखिए, और आत्मा कहां से आएगा? अनात्मा हो जाएगा वो। अब देखिए,
फिर वो कहते हैं अन्योन्य सादृश्य, अब है ही नहीं तो किसकी सादृश्य आप दर्शाते हैं? अन्योन्य विलक्षण, किसकी विलक्षणता आप दर्शाते हैं? इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं ये तर्क करने वाले जो है सब तो अत्यंत साहसिक लोग हैं। उतना ही नहीं, बाह्यार्थवादी है उससे भी अधिक साहसिक तो ये विज्ञानवादी है। अब देखिए, अन्येभ्यः इतरेभ्यः द्वैतीभ्यः अत्यंत साहसिकाः इत्यर्थः। आकाश में पद चिन्ह देखने के समान ये लोग क्षणिक आत्मा को स्वीकार रहे हैं, ये तो अत्यंत साहसिक बात होगी। उससे भी अन्य साहस करने वाले हैं, वो कौन है? ये पी शून्यवादिनः, ये पी शून्यवादिनः पश्यन्तः एव सर्व शून्यतां सर्वदर्शनस्य अपि शून्यतां प्रतिजानते ते ततः अपि साहसिकतराः खं मुष्टिना अपि जिगृक्षन्ति। द्वैत को स्वीकार करने वाले हैं, उससे भी अत्यंत साहसिक तो ये विज्ञानवादी है। अब उससे भी ये भी अब देखें, शून्यवादिनः पश्यन्तः, जो शून्यवादी है वो शून्यवादी भी क्या कर रहे हैं? अब देखिए, शून्यवादिनः पश्यन्तः एव सर्वशून्यताम्, वो सर्वत्र शून्य का दर्शन करते हैं। अब शून्य कह रहे हैं तो दर्शन कहां से आएगा? फिर भी वो कर रहे हैं। आप देखिए, सर्व शून्यताम पश्यन्तः, ये शून्यवादी है, वो सर्वत्र शून्य का दर्शन करते हैं। सर्वम शून्यम शून्यम। अब देखिए, सर्वदर्शनस्यापि शून्यतां प्रतिजानते। सर्वम शून्यम शून्यम सर्वदर्शनस्यापि शून्यतां। अब देखो, सर्वदर्शन भी शून्य है और सर्व भी शून्य है और सर्व के दर्शन जो है वो भी शून्य है। अब देखो, और वो उनकी प्रतिज्ञा करते, प्रतिजानते माने कि वो उनकी प्रतिज्ञा करते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं कि सर्व शून्य है और वो सर्व शून्य का हम दर्शन करते हैं। और वो जो सर्व के दर्शन जो है, सर्व शून्यता का जो दर्शन है वो भी शून्य है। ते ततः अपि, वो लोग तो, जो लोग शून्यवादी जो है वो सर्व में सर्व शून्य का दर्शन करते हैं और सर्व दर्शन को भी शून्य कहते हैं, वो लोग तो इससे भी, ततः इस विज्ञानवादी से भी साहसिकतरा। अब देखो, वो तो उससे भी अधिक साहस करने वाले हैं। क्यों? वो पद आकाश में पद चिन्ह के दर्शन करने लायक है, दर्शन करने समान है, ये तो उससे भी अधिक गया। क्यों? मुष्टिना खम जिगृक्षन्ति, वो तो आकाश को अपनी मुट्ठी में ग्रहण करने की इच्छा रखने वाले हैं। अब देखो, अब आकाश को आप मुट्ठी में कैसे पकड़ेंगे? जिगृक्षन्ति मानी इच्छा, ग्रहण करने की इच्छा रखने वाले हैं। आकाश को, जिस आकाश में जिस प्रकार के पक्षी के पद चिन्ह नहीं होते, आकाश को आप अपनी मुट्ठी में नहीं पकड़ सकते। उसी प्रकार से ये विज्ञानवाद भी संभव नहीं है, शून्यवाद भी संभव नहीं है। और इस प्रकार से जो नास्तिकवादी जो है, बाह्यार्थवादी है, विज्ञानवादी, शून्यवादी है, ये सबका यहां पर गौड़पादाचार्य जी ने प्रतिषेध कर दिया। आप समझो, तो फिर रहा क्या? आप देखिए, सबका प्रतिषेध कर दिया तो रहा क्या है? अजातवाद है। अब देखिए, न कथनचित जायते कश्चित। अब देखिए, किसी भी प्रकार से किसी भी वस्तु की कोई उत्पत्ति हुई ही नहीं, जो है वो एक अद्वितीय ब्रह्म स्वरूप आत्मा है। और इसीलिए उसी का यहां एक अद्वितीय अजात ब्रह्म जो है, अजब ब्रह्म जो है, वही सिद्ध होता है।
क्यों? क्योंकि शून्य जो कह रहे हैं आप, तो वो शून्य जिसको कह रहे हैं उनका भी दर्शन तो होता है कि नहीं? क्षणिक जिसको कहते हैं, तो जो क्षणिक है वो क्षणिक को देखने वाले आप जो है वो क्षणिक नहीं है। शून्य का दर्शन हो रहा है अगर कहते हैं, तो शून्य का दर्शन करने वाला है वो शून्य नहीं हो सकता है। आप देखिए, आप समझे, क्षणिक कब कहेंगे? अब आप स्टेशन पर खड़े स्थिर है, आप स्वयं स्थिर है, तो वो गाड़ी जा रही है उसको देख रहे हैं आप। अब देखिए, उसी प्रकार से आप वो स्थिर आत्मा है जो ये वृत्ति के प्रवाह, जो क्षणिक वृत्ति का जो प्रवाह है उसको देख रहे हैं। अब देखिए, तो क्षणिकवादी जो है, विज्ञानवादी जो है, शून्यवादी जो है, सर्वम शून्यम शून्यम जब आप कह रहे हैं, तो वो शून्य को देखने वाला जो है वो है कि नहीं? वो चैतन्य स्वरूप आत्मा है कि नहीं? वो आप है, आप समझो। और इसीलिए गौड़पादाचार्य जी आगे की 29वीं कारिका, अजातम जायते यस्माद्, अजातम जायते यस्माद्, अजातिः प्रकृतिस्ततः, अजातिः प्रकृतिस्ततः, प्रकृतेरन्यथा भावः, प्रकृतेरन्यथा भावः, न कथंचित् भविष्यति, न कथंचित् भविष्यति। इसलिए गौड़पादाचार्य जी कहते हैं, अजातम जायते यस्माद्, जिस वादियों के लिए अजब ब्रह्म का भी जन्म की वो कल्पना कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे, हम भी कर रहे हैं। हम भी वो मन में अहम बुद्धि करके बैठे हैं, मैं मन हूं, लेकिन वो मन तो क्षणिक है। सुषुप्ति अवस्था में भी हम अहम भाव करके बैठते हैं, मैं सो गया। चित्त वृत्ति में अहम भाव जो है वो क्षणिकवादी है। सुषुप्ति में जब सर्वम शून्यम शून्यम है, उसी को अवस्था, अपनी अवस्था मान लेना, वो शून्यवादी है। आप समझो ठीक से। और इसीलिए जिसका जन्म हुआ ही नहीं है उसका जन्म हम देख रहे हैं। अब कह रहे हैं मेरा जन्म हुआ, मेरी मृत्यु हो जाएगी। आप देखिए, हम भी तो वही कर रहे हैं, मन में अहम बुद्धि करके बैठे हैं, सुषुप्ति अवस्था को अपनी अवस्था बना के बैठ गए हैं, शरीर आदि के जन्म को अपने जन्म बना के बैठ गए। अब देखिए, और इसीलिए गौड़पादाचार्य जी कहते हैं, अजातम जायते यस्मात्, अजाति ही प्रकृति ही ततः। अब देखो, जो अजब ब्रह्म है, जायते उत्पन्न हुआ, कैसे आप कह सकते हैं? क्यों? अजाति ही प्रकृति ही ततः, क्योंकि अजाति तो उनका स्वरूप है। आप देखिए, प्रकृति मानी उनका स्वरूप है, स्वभाव है। जो स्वयं में अजात है, अजब ब्रह्म है, तो वो अजब ब्रह्म का अजब ब्रह्म हम जब कहते हैं, तो अजब उसका स्वरूप है। अब जब अजब ब्रह्म है, तो उनके जन्म की कल्पना आप कैसे कर सकते हो? क्यों? प्रकृति अन्यथा भाव, जिसकी जो प्रकृति होती है उससे अन्य प्रकार की प्रकृति का संभव नहीं है। जल शीत है तो वो शीत ही है, उसमें उष्णता नहीं आ सकती है। अग्नि का स्वभाव उष्णता है, तो अग्नि में कभी शीतलता नहीं संभव। आप देखिए, उसी प्रकार से आप एक अद्वितीय आत्मा मात्र है, जिसका कभी जन्म हुआ ही नहीं है। अब जिसका जन्म नहीं है, जो उसकी प्रकृति है, तो प्रकृति से अन्यथा भाव, जो आपकी प्रकृति है उससे अन्य प्रकार से, विपरीत प्रकार से देखना कभी भी संभव नहीं है। न कथंचित भविष्यति। आप देखिए, आप जब अपने आप को देह मान रहे हैं, आप अपने को जन्म वाले मान रहे हैं, तब भी आपका तो जन्म हुआ ही नहीं है। और इसीलिए गौड़पादाचार्य जी कह रहे हैं कि अजब ब्रह्म का जन्म कहना ये तो विपरीत है। क्यों? क्योंकि प्रकृति जो उनकी है वो तो अजब ब्रह्म है। तो अजब ब्रह्म अजाति ही प्रकृति, अजदा जो है जन्म राहित्य, अजाति ही मानी जन्म राहित्य जो है वो तो उनकी प्रकृति है। अब
और प्रकृति से अन्य प्रकार से व्यक्त होना ये संभव नहीं। अर्थात प्रत्येक वस्तु का एक स्वभाव रहता है, वो स्वभाव से अन्य प्रकार से कभी भी वर्तन नहीं कर सकता है। और इसीलिए गौड़पादाचार्य जी कहते हैं ये जो अजब ब्रह्म है, जन्म रहित जो ब्रह्म है, उनके जन्म की कल्पना करना अयोग्य है। शंकराचार्य जी का भाष्य, उक्तैः हेतुभिः अजम एकम ब्रह्म इति सिद्धम, अजम एकम ब्रह्म इति सिद्धम, यत्पुनः आदौ प्रतिज्ञातम तत्फल उपसंहारार्थः अयं श्लोकः। शंकराचार्य जी कहते हैं अभी तक जो भी चर्चा हमने की, वो जो कारिका जो है किसके लिए है? उक्त हेतुभिः अजम एकम ब्रह्म इति सिद्धम। सिद्ध तो क्या होता है? आप स्वयं एक अद्वितीय अजब ब्रह्म स्वरूप है, वही सिद्ध होता है। यद पुनरादो प्रतिज्ञातम, माने कि शंकराचार्य जी कहते हैं न कथम कश्चित जायते। जो आगे प्रतिज्ञा हमने करके रखी थी कि किसी की भी किसी प्रकार से भी कोई उत्पत्ति हुई ही नहीं है। आप देखिए जो कूटस्थ ब्रह्म जो है, कूटस्थम अद्वितीयम ब्रह्म इति यत् पूर्वत्र प्रतिज्ञातम। पूर्व जो हमने ये कूटस्थ अजब ब्रह्म की जो प्रतिज्ञा की थी, उनको सिद्ध करने के लिए अनेक प्रकार के जो वाद है, वैशेषिक है, नैयायिक है, सांख्यवादी है, बाह्यार्थवाद है, विज्ञानवाद है, शून्यवादी है, ये सर्व के द्वारा हमने सिद्ध तो क्या कर दिया? अजब ब्रह्म ही सिद्ध होता है। और इसके द्वारा शंकराचार्य जी कहते हैं पूर्व जो एक अद्वितीय कुटस्थ ब्रह्म की जो प्रतिज्ञा की थी, वही प्रतिज्ञा क्या हो गई? तत्फल उपसंहार्थ है। वही प्रतिज्ञा का उपसंहार यहाँ हम कर रहे हैं, और वो उपसंहार के लिए ही ये कारिका है। अब देखिए भाष्य, अजातम यच्चित्तम ब्रह्म एव जायते इति, अजातम यच्चित्तम ब्रह्म एव जायते इति वादिभिः परिकल्प्यते तद अजातम जायते यस्माद् अजातिः प्रकृतिः तस्य ततः तस्माद् अजात रूपायाः प्रकृतेः अन्यथा भावः जन्म न कथंचित् भविष्यति। स्पष्ट है ये कारिका में, और कुछ ये नहीं है। अजातम यच्चित्तम ब्रह्म एव, चित्त माने चैतन्य स्वरूप ब्रह्म, जायते इति वादिभिः परिकल्प्यते। जो अजाति ब्रह्म है, जो नित्य चैतन्य स्वरूप जो ब्रह्म है, उनके जो ये वादी लोग जो है, वो लोग ये उनके जन्म की कल्पना करते हैं। तद अजातम जायते यस्मात्, वो लोग कल्पना कर रहे हैं कि उनका जन्म, वो लोग नहीं, हम लोग ही कल्पना कर रहे हैं। हम ही कह रहे हैं कि मेरा जन्म हुआ। आपका कभी जन्म हुआ ही नहीं। न जायते म्रियते वा कदाचित, आपका जन्म ही नहीं है, आपकी मृत्यु भी नहीं है। और इसीलिए शोक का भी कोई कारण नहीं है, दुख का भी कोई कारण नहीं है। देखो इसलिए मैं कहती हूं वेदांत अलग है। वेदांत ये नहीं कह रहा है कि शोक है और शोक से आपकी मुक्ति हो जाएगी। वेदांत ये कह रहे हैं कि शोक की संभावना ही नहीं है। क्यों? न जायते म्रियते, जब जन्म मृत्यु ही नहीं है तो शोक किसके लिए कर रहे हो? और इसलिए यहाँ गौड़पादाचार्य जी कह रहे हैं कि प्रकृतितः माने कि जिसका स्वभाव ही अजाति ही,
अब जिसका स्वभाव ही अजाति है, तस्य ततः तस्मात् अजात रूपायाः प्रकृतेः, जब अजाति जिसकी प्रकृति है उसकी जन्म की कल्पना आप कर रहे हैं, वो संभव ही नहीं है, क्योंकि प्रकृति से अन्यथा भाव, अजाति उनकी प्रकृति है तो उनके लिए अन्यथा भाव मानी उसके विपरीत जन्म की कल्पना करना कभी भी संभव नहीं। प्रकृति है अन्यथा भाव न कथनचित भविष्यति, किसी भी प्रकार से आप उनके जन्म की कल्पना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनकी प्रकृति ही अजा है। अब सुन देखो, इसलिए मैं कह रही हूं, ये तो आप स्वीकारते हो ना कि मैं हूं, और कभी भी आपको आपके अभाव का अनुभव ही नहीं हो रहा है। अब जब आपके अभाव का अनुभव ही नहीं हो रहा है तो जन्म कहां से होगा? जो जन्म मानी क्या है? जन्म की अगली क्षण उनका अभाव होना चाहिए तो जन्म होगा ना, लेकिन अभाव का अनुभव ही नहीं है आपको, और इसीलिए किसी भी वस्तु की जन्म की कल्पना करना भी संभव नहीं है, क्योंकि एक अद्वितीय ब्रह्म मात्र है। आगे हम कल देखेंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।